प्रिय गुरुराज जी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य, आंध्रा बैंक के परिवार के सदस्य, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। इस अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं। गुरुराज जी की जर्नी 1975 में शुरू हुई आंध्रा बैंक में। मेरी जर्नी आंध्रा बैंक में कुछ 2 वर्ष बाद इसके 1977 में शुरू हुई। कुछ 2 साल के बाद मैं दिल्ली आया। 2 साल पहले मैंने दिल्ली से बाहर काम किया। 79 में मैं दिल्ली आया तो 4 या 5 ब्रांचेस दिल्ली में हो चुकी थी और मैं कनॉट प्लेस में ज्वाइन किया। और मुझे अच्छे से याद है कि गुरुराज जी उस समय आसफ अली रोड में काम करते थे और एक छोटा सा परिवार था आंध्रा बैंक का। बहुत बड़ी ज़्यादा संख्या नहीं थी आंध्रा बैंक में काम करने वाले लोगों की, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता रहता था। तो जो सुनने में मिलता था सीनियर और अच्छा काम करने वाले लोगों के बारे में, तो उनमें गुरुराज जी का नाम बहुत अव्वल उनमें आया करता था। मैं सोचा करता था कि जैसे इनके बारे में बात होती थी कि ये इस काम को ऐसे करते हैं, तो इनकी कार्यशैली सुन के बड़ी प्रभावित होते थे कि गुरुराज एक आंध्रा बैंक के परिवार के पिलर हैं आंध्रा बैंक में। मुझे इनके साथ काम करने का कभी भी इकट्ठे एक ही ब्रांच में या एक दफ्तर में काम करने का तो अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि एक छोटा परिवार था और हम लोग किसी न किसी फोरम पर अक्सर मिला करते थे, चाहे वो कोई एसोसिएशन यूनियंस की मीटिंग होती थी या कोई पारिवारिक फंक्शन होते थे, और एक दूसरे को बहुत नज़दीकी तरीके से जानते थे हम सब लोग। तो इनके हर प्रकार के व्यवहार या कार्यशैली ने मुझे, जैसा बताया, मेरे अर्ली ईयर्स में बहुत प्रभावित किया। कुछ कारणवश या मेरी पोस्टिंग जो है दिल्ली से बाहर रही अधिकतर, और कई साल में क्योंकि बाहर रहा, लेकिन जब भी दिल्ली वापस आया तो हम संपर्क में रहे। और गुरुराज ने मोस्टली दिल्ली में या कुछ मेरा ख्याल नज़दीकी इलाकों में काम किया। अहमदाबाद भी किया आपने काम? भोपाल, मुरादाबाद और मुझे इतने संस्मरण तो नहीं है इनके साथ, क्योंकि मैंने डायरेक्टली काम नहीं किया, लेकिन जैसा आप सब लोगों ने जिन्होंने इनके साथ काम किया बताया, मैं सर्टेनली पूरी तरह से कंकर करता हूँ इस व्यूज़ से, क्योंकि जब भी इनसे मिलने का मौका मिला तो ये सब चीज़ें मैंने इनमें पाई। तो एक बात जो अभी किसी ने कही थी शुरू में, कैप्टन रावत ने कही थी कि ये रजनीकांत लगते हैं। तो ये बात मैं अपने रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था कि मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा लगता हूँ जैसे दक्षिण भारत का हूँ अपने रंग से। और तो ये कमेंट मुझे भी 1984 में हमारे साथ एक तमिलनाडु के ऑफिसर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने ज्वाइन किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम रजनीकांत जैसे लगते हो। The way you talk, the way you walk, or you stand, you look like Rajnikant. So we have this commonality amongst both of us. एक और प्रतिभा इनकी मुझे अभी कुछ दिनों से अच्छी लगने लगी है बहुत। ये आई एम श्योर ये लिखते अच्छे होंगे ज़रूर, बड़े अच्छे मैसेज लिखते हैं, भेजते हैं। मेरे से कुछ गुफ्तगू इन्होंने फ़ोन के ज़रिए की, मैसेजेस के ज़रिए की पिछले कुछ दिनों में। तो मुझे उसमें मैंने ये पाया कि इनमें बहुत अच्छा लिखने की क्षमता है। अगर इनको इसमें अपने जीवन में समय ना मिला हो इस तरफ कुछ अपना ध्यान देने को, दिस इज़ ऑल्सो वन एरिया विच यू कैन थिंक ऑफ post is superannuation. You certainly have a good writing skill. I think you can explore this going forward. और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं इस अवसर पर आपको बधाई देता हूँ और आपके खुशमय जीवन की